हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। ये पहला प्रैक्टिस सेट है ईवीएस का। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर ए है कबूतर, बी है तोता, सी है उल्लू, डी है मैना। तो ये पूछा है झटके से आगे पीछे कर सकने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट होगा, मैना है। अगला देखते हैं, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। तो ऑप्शन है कबूतर, तोता, उल्लू और मैना। तो जब पीछे तक पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट होगा, उल्लू। अगर झटके से पूछता है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैना। अगला देखते हैं, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि किस पर आधारित है? 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर या फिर 4 बिंदुओं पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। चौथा देखते हैं, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब कि गाँवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर मतलब 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभे का उपयोग करके बनाया जाता है। यह भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य कौन सा है? ए है उत्तराखंड, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है असम। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा, असम में बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। पांचवा देखते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात, डी है उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही होगा, उत्तराखंड। अगला देखते हैं, 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है लेह, मतलब कि लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती हैं। बी है मनाली, हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। सी है राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इनमें मकानों के सही विवरण कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए और सी जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि लकड़ी के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो कछुआ, मछली और घड़ियाल ये सब पानी में पाए जाते हैं। कौवा इनमें से अलग है। अगला देखते हैं, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, एक झुंड में 20 से 25 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। बी है हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। सी है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। डी है किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें कूट दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी राइट होगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है और किसी हथिनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, जिसमें सी और डी दिया हुआ है। अगला देखते हैं, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी से मार्च, बी है अप्रैल से जून, सी है जुलाई से सितंबर, डी है अक्टूबर से दिसंबर तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका है आंसर वो राइट होगा। अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन की सर्वश्रेष्ठ अवधि होती है। अगला है, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए
16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 मतलब कि 8:20 पे चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची, मतलब 4:20। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। अगला देखते हैं, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा राइट होगा, उत्तर और पश्चिम। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। ए है बीज बोना, बी है खरपतवार निकालना, सी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, डी है गुड़ाई करना मतलब मृदा को नरम करना, ई है प्याज को उखाड़ कर फेंकना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है कूट में, डी, ए, बी, ई और सी, ये राइट होगा। अगला देखते हैं, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ों में अत्यधिक गहराई तक भी जाती हैं, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है, पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। अगला देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? ए है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, डी है आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अगला देखते हैं, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने की कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? सामुदायिक संसाधन का, या फिर तकनीकी संसाधन का, या मीडिया संसाधन का, या फिर प्राकृतिक संसाधन का? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट होगा, सामुदायिक संसाधन का प्रयोग करके आप बच्चे को सिखाएंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए है विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है, बी है विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, सी है विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, डी है विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट होगा, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं? ए है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बी है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, सी है प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, डी है अधिगम द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा राइट होगा, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मतलब सक्रिय रहते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन इसमें कूट भी दिया हुआ है, तो इसमें से कई सारे आंसर सही होने की चाहिए। तो इसका जो होगा डी ही होगा, डी, ए और बी। ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, पर्यावरण ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है पर्यावरण से। और जो क्या कहते हैं बी है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करके भी मतलब बच्चों को ईवीएस सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा, डी, ए और बी। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? ए है पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, बी है कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, सी है बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय,
डी है विभिन्न थीम, मतलब कि उप विषय से संबंधित एक विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही होगा कि बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय होता है। 19 नंबर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ऑप्शन नंबर ए है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी की सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। बी है नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। सी है हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। डी है हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ जेंडर भेदभाव का मुद्दा है। अगला देखते हैं। जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करने के लिए, जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। सी है वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। डी है उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा कि आप बच्चे से कहिए कि आपके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं। इक्कीस नंबर देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की त्रित्री आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी को सही बताएंगे कि वह एक कीट की आवाज़ है। बी है अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। सी है इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। डी है विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा कि आप अन्य बच्चों से भी कहिए कि वे भी अपनी प्रतिक्रियाओं को साझा करें कि उन्हें कैसी आवाज़ आ रही है। 22 नंबर देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। बी है नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। सी है पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। डी है प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। तो पर्यावरण हो सीटेट में मतलब कि जहाँ भी याद करना दे वो तो सबसे पहले गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा कि आप बच्चे को अवलोकन करने के लिए कहिए, इससे बच्चा निष्कर्ष तक जरूर पहुँचेगा। 23 नंबर देखते हैं। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? ए है विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। बी है विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। सी है बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। डी है प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा कि विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को आप कहेंगे कि जिससे उसकी खाद बनाया जा सके, ना कि जलाया जाए जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण ना हो। 24 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब सहयोगात्मक अध्ययन के आवश्यक तत्व हैं? ए है विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं। बी है विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं।
सी है विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। डी है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसमें कूट दिया है ए और बी है बी और डी, सी है सी और डी है ए और डी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट होगा, सी और डी, कि विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, मतलब कपड़े धोने का लकड़ी का जो बेट होता है उससे धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। बी है विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। सी है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। डी है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। इसका कूट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है ए बी और सी, बी में है बी सी और डी, सी में है सी और डी में है ए और बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट होगा, बी सी और डी, कि विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन के लिए प्रेरित करेंगे। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए मतलब विभिन्न तरीके देंगे कि बच्चे इस पर सोचें और उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। बी है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना। सी है प्रश्न करना और व्याख्या करना। डी है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो इसका भी कूट दिया हुआ है ए और बी, बी है बी और डी, सी है सी और डी है ए और डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा, ए और डी, कि पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करने वाले जो होते हैं ये रचनावादी कथन कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा कक्ष की अध्यापक भूमिका का वर्णन करते हैं। अगला देखते हैं। कथन पर्यावरण अध्ययन एक डैश विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अंतः विषयक, अनुशासिक, एकीकृत, एकल विषयक। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा, एकीकृत। अगला है अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो सकती है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें घोंसला हटाकर गलत किया। बी है विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। सी है विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। डी है विद्यार्थियों से यह कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घरों में नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही होगा कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कर उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसलों को नष्ट नहीं किए जाने चाहिए। अगला है विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? ए है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बी है ट्रैफिक नियम का पालन करना। सी है पर्यावरण के लिए चिंतित होना। डी है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कूट है,
ए और बी है बी और सी है सी और डी है डी और सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा कोड का सही होगा, सी और डी। पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि 29 में से आप लोगों का कितना सही गया है।